तो गलती दोनों तरफ से हैं, पक्षपाती तो दोनों तरफ से हुए हैं। दोनों की सहमति से ऐसा संभव हो पाया है ना। बिना मर्जी के वो सब काम कैसे करबे, कैसे संभव हो पावे। इसका मतलब है कि दोनों राजी, तभी तो बाजी। अब बताइए, अगर अशोक खेड़ात वो सब काम करने के लिए एकांत क्लास में ले जाते हैं तो उस समय महिलाओं की बुद्धि कहाँ थी? क्या महिला को पता नहीं कि अशोक खेड़ात हमारे साथ क्या करने वाले हैं? कुल मिलाकर के ये सब दुर्व्यवहार दोनों के सहमति के आधार पर ही संभव हो पाया। नहीं तो अशोक खेड़ात वो जो महिला हैं पढ़ी लिखी हैं, कोई पदाधिकारी हैं, कोई पदाधिकारी की पत्नी है, आईएएस की पत्नी है, कोई मंत्री की पत्नी है, आम खिलाड़ी नहीं है, गरीब नहीं है और तो और मूर्ख भी नहीं है। जब पढ़ी लिखी महिला उनके चक्कर में फंसी है, भले ही अशोक खेड़ात ने तरह तरह की कहानियाँ को सुना करके कि तुम्हारे पति के साथ वो हो जावे, तुम्हारे पुत्र के साथ ये हो जावे, वो हो जावे, ऊपर चले जावे, तरह तरह की चुटकुला कहानी को सुना करके भ्रमित किया है, ब्लैकमेल किया है। लेकिन उनको समझने की ज़रूरत थी ना कि हम इन तांत्रिक के चक्कर में क्यों फंसे, हम इन ज्योतिषों के चक्कर में क्यों, ताबीज़ के चक्कर में क्यों। अब पढ़ लिख के अगर फंसबे, भ्रमित हो जावे तो समझिए। तो कुल मिलाकर के गलती दोनों तरफ से हैं, किसी एक की तरफ से नहीं। बस फ़र्क इतना ही है कि अशोक खेड़ात में अधिक गलती है और ये महिला, अब क्या कहूँ, मंत्री की पत्नी है, पढ़ी लिखी हैं, अमीर हैं, गरीब नहीं है, मूर्ख नहीं है। अब इन महिलाओं के बारे में मैं क्या कहूँ, शर्म है, दुख है। अब मैं अधिक कुछ क्या बताऊँ। मैंने पहले भी कहा है कि तंत्र मंत्र ज्योतिष के चक्कर में मत फंसो, गले में ताबीज़ बंधवाने के चक्कर में, अपने भविष्य को दिखने के चक्कर में, आगे क्या होवे पीछे क्या होवे, क्या विपत्ति क्या अकाल, उनके चक्कर में मत फंसो। अच्छे कर्म करो, सत्य मार्ग का चुनाव करो, सत्य पे चलो, किसी को लूटो मत, किसी को दुख दो मत। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म के आधार पर ही जीवन में परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलता है। जो मानव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कर्मों का ही लेन देन है, कभी अच्छे तो कभी बुरे। पर उससे घबरा करके ज्योतिषों के पास दौड़ लगाना, बाबा के पास दौड़ लगाना, हाफिज जी के पास दौड़ लगाना, पोप जी के पास दौड़ लगाना, फिर गले में ताबीज़ बंधवाना, अंगूठी पहनना, तरह तरह की कहानी, काले धागे, कभी कुछ तो कभी कुछ। फंसो मत। ये जो महिला फंसी है ना, 100 से अधिक महिला अशोक खेड़ात के चक्कर में, ये पढ़ी लिखी है, कोई मंत्री की पत्नी है, कोई मंत्री की पत्नी है, कोई पदाधिकारी है बड़े बड़े स्तर का, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई अमीर तो कोई कुछ। अब समझो, जब बड़े बड़े पदाधिकारी की पत्नी, अमीर घरों की पत्नी, खुद ही अमीर, खुद ही पदाधिकारी, अब समझिए अशोक खेड़ात के चक्कर में मैंने साफ कर दिया कि किसी का मंत्र फूंकने से, किसी के द्वारा दुआ करने से समस्याओं का समाधान न होवे। अगर गड़बड़ करबे तो गड़बड़ होवे, अगर सही करबे तो सही होवे। जो मानव जैसा कर्म करबे वैसा फल पावे। तो कर्मों का ही लेन देन है। कर्मों पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। किसी तांत्रिक बाबा पे या ज्योतिष बाबा पर या फकीर बाबा पर या लकीर बाबा पर या मोटिवेशन देने वाले बाबा पर या हाफिज बाबा पर या पोप जी पर, किसी पर भरोसा मत करो। आजकल के ज़माने में लोग भाला फुसला करके ले जाते हैं, अपने काम बनाते हैं, शोषण करते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं। बस समझ लीजिए।